1 रुपए में 3 करोड़ की जमीन। जी हाँ, सौदा सुनकर आपको भी अचरज जरूर हो रहा होगा, मगर ये सच है। और ये जमीन आवंटित हुई है सरगुजा जिला कांग्रेस कमेटी को, जहां कांग्रेस भवन बनाया जा रहा है। इस आवंटन प्रक्रिया पर अब भाजपा ने सवाल खड़ा कर दिया है, तो वहीं कांग्रेस इसे नियम के तहत आवंटन बता रही है। मगर इन सब के बीच कई लोग हैं जो अब जमीन मिलने की बात चो रहे हैं। देखिए ये खबर। अंबिकापुर गांधीनगर में रहने वाली महिला पूर्णिमा, जो पिछले कई सालों से नजूल की भूमि पर काबिज हैं और अपने पट्टे की राह ताक रही हैं। भूपेश सरकार के वादे के बाद अपनी काबिज जमीन पर जमीन के मूल्य से 1.5 गुना ज्यादा की रकम देने को विवश है। कोरोना काल में जहां इनकी आर्थिक स्थिति दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है, ऐसे में ये अपनी जमीन के लिए 13 लाख रुपए कहां से लाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अभी तो सक्षम नहीं है, 13 लाख वही लगभग आया है, लेकिन सक्षम नहीं है अभी। अब नौकरी है नहीं कि जुटा पाएंगे। प्राइवेट नौकरी वाले हैं, फेरी लगाते हैं इधर उधर, कहाँ से कर पाएंगे। बस जैसे चल रहे हैं। तो अब कैसे करेंगे आप लोग फिर नोटिस का 13 लाख जो आपको देना है? अब जैसे सब चल रहे हैं वैसे चल रहे हैं, कैसे कर बताएं। तो अब तक आप लोग को रहने पे पहले पट्टा ने मतलब पैसे की बात नहीं थी, तो पट्टे में आप लोग आसानी से रहते थे फ्री में? हाँ, कोई दिक्कत नहीं था। पहले पट्टा नहीं था, जैसे सब रह रहे थे निश्चिंत, वैसे ही अपने भी रह रहे थे। और इधर नोटिस आया तो एक टेंशन बन गया अपने को। सरकार तो पहले वादा की थी कि आप लोग को देगी जमीन। अब ऐसा तो था ही, लेकिन अब नहीं मिला तो क्या कीजिएगा, अब अपने हाथ में तो है नहीं। वहीं सांसद प्रतिनिधि कैलाश मिश्रा ने आरटीआई के तहत ये सारी जानकारी निकाली। उन्होंने भी प्रशासन से बस एक ही मांग की है कि जिस तरह कांग्रेस जिसके सभी नेताओं को 1 रुपए में करोड़ों की जमीन आवंटित की जा रही है, तो गरीब और निचले तबके के लोगों को भी इस सुविधा का लाभ मिलना चाहिए। ने कहा था कि विधायक रहते मैं पट्टा दिलवाऊंगा। जब इनकी सरकार आ गई तब ये कहते हैं कि मैंने इन्हें कहा कि निःशुल्क बटेगा, उसकी एक निश्चित राशि हम लेंगे और देंगे। निश्चित राशि उस समय उन लोगों ने नहीं बताया। आज जब सरकार आ गई है तब अब उस पर नजूल का पट्टा 152% जो शासकीय गाइडलाइन है उसका 152% के हिसाब से गरीबों को जो 20 साल 25 साल 30 साल से काबिज हैं उनको देने की बात कर रहे हैं। उनको देने का आदेश छत्तीसगढ़ सरकार ने किया है। जो काबिज ही नहीं है, कब्जा ही नहीं है कभी जिला कांग्रेस कमेटी का, आज वो कीमती ज़मीन जो आज के समय में 3 करोड़ 45 लाख का बाजार मूल्य है, उसको 1 रुपये पे इनका पंजीयन 2020 में हो रहा है। तो ये जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि गरीबों को पट्टा दिया जाएगा, नजूल भूमि का पट्टा दिया जाएगा, ये तो केवल बातें रह गई। ये तो धोखा है अंबिकापुर शहर की जनता के साथ। जो मुझे जानकारी है कि डॉक्टर रमन सिंह के समय में ये बात हुई थी कि जो शासकीय भूमि है वह भूमि किसी एनजीओ को और किसी को 1 रुपये में नहीं दी जाएगी। इसीलिए मुझे जो जानकारी है कि क्षत्रिय समाज को भी शायद 15 लाख या 15 लाख से ऊपर की राशि देना पड़ा। तो फिर ऐसा कांग्रेस क्या करेगी, वहाँ कौन सा सेवा करेगी कि उनको 1 रुपये पे दे रहे हैं। तो मेरा यही कहना है कि जो लोग हैं, शहर की जनता है, उनका ध्यान रखा जाए और उनको भी इसी दर पे नजूल भूमि का पट्टा दिया जाए। हालांकि कांग्रेस इसे नियम के तहत आवंटन बता रही है। इस मामले में जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश गुप्ता का कहना है कि ये जमीन 2002 से 2003 के बीच आवंटित हुई थी। भाजपा की सरकार 15 साल रही। अगर ये नियम विरुद्ध था तो उसी समय उन्हें आवंटन निरस्त कर देना चाहिए था। कांग्रेस ने किसी भी तरह का शासन या प्रशासन का दुरुपयोग नहीं किया। संस्थाओं को, मैं किसी संस्था का नाम नहीं ले रहा हूँ, अन्य सामाजिक संस्थाओं को या सार्वजनिक उपयोग के लिए या व्यक्तिगत उपयोग के लिए जिनको जमीनें आवंटित हुई, क्या वो सब नियम विरुद्ध हैं? तो यह राजस्व की एक नियम है और उस नियम के तहत उस जमीन का, भूमि का हमें आवंटन हुआ है और हम उस पे नियमानुसार निर्माण अब शुरू कर रहे हैं। लिहाजा सरगुजा जिले में ऐसे लोग नजूल की जमीन पर पट्टे की राह ताक रहे हैं जिनके सर पर अभी तक खुद की छत नहीं है और इस विषम परिस्थितियों में जो ठेले और गुमटी चलाकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं,
उनसे काबिज जमीन के एवज में 1.5 गुना ज्यादा की रकम लेना प्रदेश सरकार द्वारा कहां तक न्याय संगत है? खैर, सरकार जाने और जनता समझे। सरगुजा से वेद तिवारी की रिपोर्ट।